नमस्कार। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल की गणित की कक्षा में मैं प्राची गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का चौथा दिन है। आज हम देखेंगे कि गुणन की संक्रिया का योग पर वितरण कैसे होता है। पिछली कक्षा में हमने गुणन की संक्रियाएं देखी थी। आज हम उसका योग के साथ वितरण देखेंगे। इसका अर्थ ये है कि जब गुणा और साथ में कुछ दो या दो से ज़्यादा संख्याओं में योग भी होता है तो उन्हें हम किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, ये एक तरह का सूत्र है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। यानी कि ये पहली संख्या है, इसको हमें दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को पहले जोड़ा गया है, उसके साथ गुणा करना है। तो हम पहली संख्या को पहले दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और फिर पहली संख्या से ही तीसरी संख्या को गुणा करेंगे। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 इंटू 8 प्लस 3, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3, तो ये क्या हो गया। 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो हमारा ये आंसर क्या हो गया। 2 2 4 और 3 और 1 4। हम इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर देख सकते हैं। अगर हम करें 5 इंटू 10 प्लस 3, तो हम इसे कैसे सरल करके लिख सकते हैं। 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, क्या हो गया। 5 10 ज़ा 50 प्लस 5 3 ज़ा 15, तो हमारा आंसर क्या हो गया। 5 और 5 और 1 6, 65। तो ये हमारे आंसर हैं। तो देखिए, हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। इसे हम योग पर गुणन संक्रिया का वितरण कहते हैं। अब हम अगली कंडीशन पर जाते हैं कि गुणन का घटाने पर वितरण कैसे होता है। ये भी सेम इसी तरह से होता है कि कोई भी तीन पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या। उसमें हमने क्या किया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अब चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं कि 3 इंटू 10 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा। 3 इंटू 10, फिर बीच में आया माइनस का साइन और 3 इंटू 7, क्या हो गया। 3 10 ज़ा 30 माइनस 7 3 ज़ा 21, तो हमारा आंसर क्या हो गया 9। अगर हम एक और उदाहरण लें, 4 इंटू 3 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, क्योंकि हम घटाने की संक्रिया देख रहे हैं। तो 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, ये क्या हुआ। 4 3 ज़ा 12, सॉरी इसलिए 3 नहीं, इसको 8 करना पड़ेगा। 4 इंटू 8 और 4 इंटू 5, तो 8 4 ज़ा कितना हो गया 32 माइनस 5 4 ज़ा 20। अब ये जब 32 में से 20 घटेगा तो क्या होगा, 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। हमने क्यों इसको 4 नहीं किया, क्योंकि इसको गुणा करने पर ये संख्या छोटी होती, ये 20 आता, और अगर यहाँ 3 होता तो 3 4 ज़ा 12 होता, तो 12 में से 20 नहीं घटेगा और आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आंसर आने पर वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो फिर हमारा ये नियम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नियम पूर्ण संख्या के लिए ही एप्लीकेबल है। अब पिछली कक्षा में और आज की कक्षा में हमने गुणे पर और भाग पर जो संक्रियाएं या कंडीशंस देखी, उनके आधार पर हमने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं, जो अब आप हमें असाइनमेंट के तौर पर अपनी कॉपी में करके दिखाएंगे। देखिए, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। 468 इंटू 0, 8976 इंटू 5432 इज इक्वल टू 5432 इंटू क्या होगा, जो साहचर्य का नियम है या क्रम विनिमय का नियम है, कौन सा नियम यहाँ पर गुणन का लगता है, वो नियम लगा के आपको ये गैप जो है वो फिल करने हैं। ये क्वेश्चन देखिए, योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना।
ऐसे तो ये बहुत बड़ा लग रहा है कि 4 इंटू 2834 इंटू 25। हमें इसे ऐसे ही नहीं सॉल्व करना है, इसे पहले सरल करना है। हम इसे कैसे सरल करेंगे, हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर हम इसमें क्या करें, 2834 इंटू 25 इंटू 4, क्रम बदल दिया हमने। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। 2834 तो यही है, और 25 इंटू 4 कितना होता है, 25 4 जा 100 होता है। अब देखिए 100 से गुणा करना कितना आसान है। हमें क्या करना है, सेम संख्या लिखनी है और 2 ज़ीरो और ऐड कर देने हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम पहले 4 से गुणा करते और उसके बाद जितना आंसर आता उसे 25 से गुणा करते, तो ये पूरा मिलके बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में 5 को 80 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम फिर 658 से गुणा करेंगे, तो हमारा ये ईजी हो जाएगा। ऐसे ही हमें इस दूसरे क्वेश्चन में करना है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करिए। हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या है, 487 इंटू 1008। अगर हम 1008 को कैसे करें, सरल करके लिख लें। 487 का तो हमने ऐसे ही लिखा, 1008 को हम 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। 1000 प्लस 8, तो हमने जो पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या होगी। तो जो हमारा गुणन का योग पर वितरण वाला नियम था, वो देखिए कितना आसान हो जाएगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 487 इंटू 1000, बीच में प्लस का साइन, और 487 इंटू 8। अब ये आसान हो गया ना। अब हम इसको 1000 से गुणा करेंगे और इसको 8 से गुणा करेंगे, और जो दोनों का आंसर आएगा उनको आपस में जोड़ देंगे। यही तीनों चीज़ें इन बाकी तीनों क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही उसको पहले सरल करना है और तब इसको देखना है। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करिए, और हम अब आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।